हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह का। प्रश्नावली हम लोग फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट के आगे हमने आप लोगों को अदिश आव्यूह के जो गुणधर्म थे उसके बारे में 3 एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। आज हम यहाँ पर जो अदिश गुणन होता है यानी 2 आव्यूह का गुणा या 3 आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे। और आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा जहाँ पर दिक्कत होगी। देखिए, हम लोग के पास ये हेडिंग है आव्यूहों का गुणन, यानी 2 आव्यूह का गुणा हम लोग किस तरह से करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आपके एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल नंबर 12। यदि कैपिटल ए मैट्रिक्स ऑफ 6 9 2 3 तथा कैपिटल बी 2 6 0 7 9 8 है तो ए बी ज्ञात कीजिए। यानी इस ए बी का मान हमको क्या करना है, निकालना है 2 आव्यूह का गुणा करके। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये आव्यूह दिया गया है ये 2 गुणे 2 क्रम का है, यानी वर्गाव्यूह है। और ये आव्यूह जो दिया गया है 2 गुणे 3 का है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों का क्रम क्या है, अलग अलग है। कोशिश करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। हम लोग 12 नंबर जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। लिख देते हैं कि दिया है a इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 6 9 2 3 6 9 2 3 तथा b इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। तो ये 2 3 हो जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोग को a टू b का ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पर पहले a की वैल्यू लिखते हैं 6 9 2 3 और इसके बाद b की वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 6 0 7 9 8 लिख दिए। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम लोग किस तरह से करते हैं। हम लोग 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेते हैं, 6 इंटू 2 लिख लेते हैं। फिर 9 का मल्टीप्लाई 7 में कर लेते हैं। फिर उसी प्रकार से 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेते हैं और प्लस 9 का मल्टीप्लाई 9 में कर लेते हैं। फिर 6 का मल्टीप्लाई 0 में और 9 का मल्टीप्लाई यानी गुणा 8 में कर लेते हैं। फिर 2 का 2 में कर लेंगे, फिर 3 का 7 में कर लेंगे, फिर 2 का 6 में कर लेंगे और प्लस 3 का 9 में कर लेंगे। फिर 2 का गुणा 0 में कर लेते हैं और प्लस 3 का गुणा 8 में कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका गुणा का प्रोसेस। ये हो गया आपका 6 गुना 12 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। ये आपका 36 हो जाएगा और 9 का गुणा 9 में कर देंगे तो ये 81 हो जाएगा। 6 दूना 12 और 9 3 27, ये 0 और 8 9 72 हो जाएगा। 0 प्लस 8 3 24 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 6 1 7 4 1 5 यानी 25 और 6 1 7 8 3 11, 6 1 7 8 3 कितना 11। फिर इसके बाद यह हो जाएगा 7 2 9 और 2 1 3। इसके बाद ये 72 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह आप लोगों का
यहाँ पर हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर लिए। एक बार फिर से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। 6 का गुणा हमको 2 में करना है, तो 6 दूना 12, फिर 9 का गुणा 7, यानी कि एक पंक्ति लेंगे एक कॉलम लेंगे, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, फिर पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो हम गुणा करते जाएंगे और उनको जोड़ते जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई जो है इस तरह से कर लिए। जैसे ही मल्टीप्लाई इसका हुआ तो इनको हम लोग ऐड भी कर लेंगे। तो ऐड कर लें तो ये 75 यानी 75, 117, 72, 25, 39 और कितना आ गया 24 आ गया। तो हम लोग को ये मालूम चल गया कि इसका आंसर कितना आया। और आपसे पूछा जाए ये किस क्रम का आव्यूह है तो बताएंगे ये आपका 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है। ठीक है ना। तो ये पहले का आंसर हो गया यहाँ पर। इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले का करते हैं। जो आपका एग्जाम्पल 18 है, एग्जाम्पल 18 है, उसका सलूशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया है, सॉरी दिया है मैट्रिक्स A इक्वल 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 ये दिया गया है। हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। A की -23A और -40I = 0। कुल मिलाकर हमको सिद्ध करके इसका वैल्यू 0 लाना है। आगे हम बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले A स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। A × A लिख लेते हैं। तो A की वैल्यू 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। फिर उसी तरह से A की पुनः वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पर A स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑर्डर कैसा है, 3 3 का है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कर लेते हैं। यानी 1 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 1 मिल जाएगा। फिर 2 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 2 3 6 मिल जाएगा। फिर 3 का गुणा 12 में कर लेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 का गुणा 2 में कर लेंगे 2 मिलेगा। फिर 2 का गुणा -2 में कर लेंगे 2 दूना 4 मिल जाएगा। और ये 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। फिर 1 का गुणा 3 में कर लेंगे 3 मिलेगा। फिर 1 का गुणा 2 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 2 एकम 2 मिलेगा। और फिर 3 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 3 एकम 3 मिला। तो हम लोग यहाँ पर R1 × C1, R1 × C2 और R1 × C3 यहाँ पर क्या कर लिए, निकाल दिए। ठीक है ना। अब इसके बाद इसी तरह से R2 × C1, R2 × C2 और R2 × C3 निकालते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 प्लस 4। फिर 3 दूना 6 प्लस 4 और प्लस 2। फिर ये आपका 9 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। 4 एकम 4। यानी फिर R3 × C1, R3 × C2 और R3 × C3 निकालेंगे। तो 4 एकम 4, 2 3 6 और 1 चौका 4, यानी 1 का गुणा 4 में कर लेंगे। फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8। फिर 2 का गुणा -2 में करेंगे, 2 दूना 4। फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। फिर 4 का गुणा 3 में कर देंगे, 4 3 12। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। और 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। यार एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा, क्योंकि गुणा थोड़ा सा टफ होता है और सावधानी से पूरा करेंगे। 1 का गुणा 1 में कर दिए, 1 आ गया। 2 का गुणा 3 में, 2 3 6 और 3 का गुणा 4 में, 3 चौका 12। फिर 1 का गुणा किस में, 2 में। फिर 2 का गुणा -2 में 4 और 3 का गुणा 2 में, 3 दूना 6। फिर 1 का गुणा 3 में और 2 कम 2 और 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा 1 में कर देंगे, -2 का गुणा 3 में -6 और 1 का गुणा 4 में कर देंगे। फिर 3 का गुणा 2 में, 3 दूना 6, -2 का गुणा -2 में तो +4। फिर 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2, 3 दूना
3 का गुणा 3 में 9, -2 का गुणा 1 में -2 और 1 का गुणा 1 में कर देंगे। फिर 4 का गुणा 1 में कर देंगे, फिर 2 का गुणा 3 में 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 का गुणा 4 में, फिर 4 का गुणा 2 में 4 दूना 8, फिर 2 का गुणा -2 में -4, फिर 1 का गुणा 2 में कर देंगे। फिर 4 3 12, फिर 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 और 1 का गुणा 1 में। हमने बेहद तरीके से आप लोगों को यहाँ पर गुणा समझाने का प्रयास किए हैं, दो आवी का किस तरह से करते हैं। इसके बाद सबको साथ ही में हम जोड़ते हैं, देखते हैं क्या स्थितियाँ बनती हैं। ये हो गया आपका a स्क्वायर, 12 6 18, 18 1 19 हो जाएगा, यानी 6 1 7, 7 2 9 19, 4 3 7, 7 में 6 घटा देंगे 1 बच जाएगा, 6 4 10 4 14 हो जाएगा। इसके बाद 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा। इसके बाद 6 4 10 2 12 आ जाएगा, और 8 2 10, 10 में से फिर 4 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, 3 3 6 2 8 आ जाएगा, 9 1 10, 10 में 2 घटाएंगे फिर 8 बचेगा, 12 2 14 1 15, 12 13 14 1 15, यानी a स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना आ गया, कितना आ गया। यह भी आर्डर कैसा बना, 2 गुणे 2 का बना। लेकिन इतना सही काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इसको और आगे बढ़ाना है। हम लोग यहाँ पर a क्यूब का भी मान निकालेंगे, a स्क्वायर इंटू a, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है a क्यूब का, इसके बाद बाकी प्रोसेस हमको करने हैं। तो यह हो गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको रख लेते हैं 19 4 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। इसी तरह से जो आप भी हमारा a है उसकी भी वैल्यू को रख लेते हैं 1 2 3 3 -2 और 1 4 2 और 1। अब इसका जैसे a स्क्वायर का यानी a इंटू a का गुणा करके निकालें, उसी तरह से हम इसका भी गुणा करके a क्यूब का मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा, अगर हम लोग 19 का गुणा 1 में कर देते हैं तो 19 मिल जाता है, और 4 का गुणा 3 में कर दे तो 4 3 12 मिल जाता है। फिर 8 का गुणा 4 में कर देते हैं तो 4 8 32 मिल जाता है। फिर 19 को गुणा 2 में कर देते हैं, 19 दूना 38 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 मिल जाएगा। फिर 19 दूना 38, 19 तिया 57 और 4 एकम 4 और प्लस 8। 1 का गुणा 1 में कर देंगे, 12 3 36 आ जाएगा। फिर 8 चौका 32 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 12 दूना 24 हुआ और 8 दूना 16 आया। फिर 1 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 3, 12 एकम 12, फिर 8 एकम 8 आ जाएगा। फिर 14 का गुणा 1 में कर देंगे 14, फिर 6 18, इसके बाद 15 चौका 60, 14 दूना 28 हो जाएगा और 6 दूना 12 और फिर 15 दूना 30। इसके बाद 14 का गुणा 3 में 14 दूना 28, 14 तिया 42 और 6 एकम 6, 15 एकम 15, 15 एकम 15। हमने एक ही का गुणा तो कर लिए, अब इनको सभी जो इनके तत्व हैं यानी एलिमेंट हैं उनको जोड़ते हैं, जो प्रक्रिया हुई है जोड़कर इसके मानों को निकालते हैं। देखते हैं क्या स्थितियाँ बन रही है। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 और 9 4 13, 13 को 3, फिर से जोड़िए 2 दूना 4, 9 4 13 को 3, कैरी 1, 3 1 4 1 5, 5 1 6। इसके बाद 6 2 8, 8 1 9, 3 3 6, फिर 8 4 12, 8 4 12 को 2, कैरी 1 और 6 2 8 1 9। इसके बाद अगर हम लोग 38 में से 8 को घटा देते हैं
तो 30 बचता है, और 30 10 40 है 46। इसके बाद 16 और 18, 16 2 18 हो जाएगा। 24 में से हम लोग 18 घटा देते हैं, तो इसका मतलब -6 बचना चाहिए। ठीक है ना। 16 और 2 कितना, 18, -6 बचना चाहिए। इसके बाद ये हो गया कितना, 30 और 28, 30 और 28 58 हो जाएगा। 58 में से 12 को सेपरेट कर लेते हैं, तो 8 में से 2 घटा देंगे 6, और 5 में से घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो इसका मतलब कितना आ गया, 46। ध्यान रखना कि गुणा में कहीं से भी एक जगह गलत हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए बड़े सावधानी से करना है। तो एक बार फिर से लोग चेक कर लेते हैं, इसको भी 14 में से 8 जाएगा तो 6, तो यानी ये भी सही है। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 57 और 8 4 12, ठीक है। 7 2 9 और 5 1 6, यानी ये कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। भाई 57 और 3 60, 60 और 9 69 आ जाएगा। 12 8 20 हो जाएगा, 20 3 कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर इसके बाद 42, 42 और 48, तो 48 में फिर 15 हम लोग जोड़ देते हैं। 8 5 13, 4 1 5 1 6, यानी यह आ गया आपका 63। तो ये भी क्रम आ गया कितने का, 2 गुणे 2 का, लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इस वाले प्रोसेस को हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसको इरेज करते हैं, देखिएगा। हम यहाँ पे बताते हैं। अभी जो लेफ्ट वाले वैल्यू लिया गया है, इसको ले लेते हैं सबको साथ ही में। ये हो गया LHS, AQ -23A -49। इसका मतलब अब जो वैल्यू हमको प्राप्त है, अब आप सोचेंगे सर AQ की वैल्यू डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल दी। आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि A² की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तब तक AQ की वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते। इसलिए AQ की जो वैल्यू ये आया है, इसको हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। कितना, 63 69 92 46 -6, इसके बाद 46 69 23 और 63, ये तो फाइनल हो गया। इसके बाद -23 ले लेते हैं, यानी 23 ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ A की जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं। 1 2 3 3 -2 और 1 4 2 और 1 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू बचा आपका -14 बचा और I बचा। ध्यान रखना कि I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। हमने आपको तत्सम काव्य बताया था, ठीक है ना। जिस तत्सम काव्य बताए थे, तो जिस क्रम में ये आप भी है उसी क्रम में I वाली भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो 1 0 0 1 0 0 और 0 1 0, फिर 0 0 और 1। इसका मतलब ये भी 3 गुणे 3 का हो गया। तो कोई जल्दबाजी नहीं। फिर हम इससे पुनः इसी तरह से नीचे लिख लेते हैं। 63 69 92 46 -6 और फिर 46 69 23 63। 23 का हम गुणा कर देते हैं, इसमें पूरे एलिमेंट में जाएगा 23, यानी 23 और 2 3 6 2 दूना 4, फिर ये 9 और 3 दूना 6, फिर ये आपका 69 ही आएगा। फिर ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस, मतलब केवल 2 का ही गुणा कर देते हैं। -2 का 2 3 6, चिन्ह यहीं पर रहेगा, और 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 23 आ जाएगा। 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 2 3 6 2 दूना 4
और ये प्राप्त हो गया 23। अभी फिर 40 का भी गुणा हमको करना है, तो -40 0 0 0 40 0 और 0 फिर 0 और 1 मतलब यहाँ पर भी 40 ही आएगा, क्योंकि 40 का गुणा पूरे एलिमेंट में ही करेंगे, ध्यान रखना ना, 40 लिखा गया है और कुछ नहीं, 40 ही। अब इसके बाद हम बारी बारी से इसको घटाने के लिए प्रयास करते हैं, दो को ले लेते हैं साथ में और आसान तरीके से इसको देखते हैं क्या स्थितियाँ इसकी बन रही है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कर ही देते हैं हम लोग डायरेक्टली। मैट्रिक्स का देखिए 63 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। 63 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो इसमें से घटाना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -23 आपका बच जाएगा। क्या बच जाएगा, -23। या हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, -23 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 69 है, तो 69 को यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 92 है, तो 92 को भी लिख लेते हैं, ये -3 के साथ जाएगा। अब इसके बाद 46, फिर -46, -6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +46 आ जाएगा, ठीक है ना। ये -6 और ये आपका +46 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 46 और -46, ठीक। फिर इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 69 -69, 69 -69, फिर कितना आएगा, 23 -23। इसके बाद 63 -23, घटाते वक्त, गुणा करते वक्त, घटा और उसके बाद जोड़ते वक्त एकदम परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक जगह से अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा आपका 8 नंबर का सवाल ये चला जाएगा। 40 0 0 0 40 0 0 0 40, जो ऊपर दिया गया था उसको नीचे हमने लिख लिया। घटा लेते हैं, देखिए 3 में से 3 घटाएंगे 0 बचेगा, और 6 में से 2 घटा देंगे तो 40 बच जाएगा। ये दोनों बराबर हुए, कट जाएगा, ये भी दोनों बराबर हुए, कट जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसमें से भी घटा लेंगे तो +40 आपका बचेगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। फिर 3 में से 3 घटा देंगे, कुल मिलाकर 40 ही आएगा। आगे फिर इसी तरह से इसको लिख लेते हैं, 40 0 0, फिर 0 40 0 0 0 और 40, ठीक है। आपको एकदम सोचने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है कि इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव है और इधर की सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जिसका मतलब 40 में से 40 को हम घटा दें तो 0 बच जाएगा। फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 0, फिर 40 में 40 घटा देंगे 0, यहाँ पर भी 0 आ गया, ये भी 0 आया 0, और फिर 40 में 40 घटाएंगे 0 आ गया। तो ये आव्यूह आपका, सॉरी ये आव्यूह आपका 3 × 3 का है। तो एक आव्यूह में सारा एलिमेंट जब 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि पूरे आव्यूह का मान ही 0 आ गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0, जो कि हमको सिद्ध करना था, यही हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल में जो एग्जाम्पल नंबर 8 हमने आपको बताए हैं, ये आपके पेपर में 8 नंबर का सवाल इस तरह का पूछता है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम जो आपकी साइड में कराएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। बड़ा मेहनत।